गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैंने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज भी बता चुका हूँ और इन्वर्स का भी इंट्रोडक्शन के साथ कैसे क्वेश्चन सोल्यूशन होता है वो भी बता चुका हूँ एक वीडियो, ठीक है। आप लोग अगर ये इंट्रोडक्शन और किस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है आप नहीं देखें तो देख के आइए, तभी समझ में ये आएगा। ट्रांसवर्स, ठीक है। इन्वर्स इन्वर्स इतना आसान नहीं है जितना आप सोचा है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में आज जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सिंपल से भी क्वेश्चन लेकर बताने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, फिर धीरे धीरे हाई तक ले जाऊँगा, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन है वह दो रो दो कॉलम का, ठीक है। तो रो में 2 1 और 7 4 है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था मैंने सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप सबका नाम दे दीजिए। नाम कैसे देते हैं तो देखिए, नाम कैसे देते हैं ये देखिए। ये हो गया A11, ये हो गया A12, ये हो गया A21, ये हो गया A22। अब किस तरह नाम पड़ा तो देखिए, पहले देते हैं रो का नाम, फिर देते हैं कॉलम का नाम। देखिए पहला रो का, ठीक है, पहला रो का पहला कॉलम, ठीक है। यहाँ पर पहला रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम का दूसरा रो, पहला रो का देखिए, सॉरी फिर बोले, पहला रो का पहला है और दूसरा रो का पहला है, ठीक है। पहले रो का दूसरा कॉलम है, देखिए ये है। इस देखो इसको इस तरह का रहता है, इधर के इधर जाता है उसको बोलते हैं मैं रो, और जो इस तरह का टर्म जाता है उसे बोलते हैं कॉलम। तो मेरे कहने का अर्थ बोल रहे हैं कि देखिए पहला रो है, ठीक है। तो पहला रो का पहला पहला अंक है, इसको बोलते हैं A11। पहले रो का दूसरा अंक है, इसे बोलते हैं A12। पहले रो का, रो तो पहले है लेकिन दूसरा का है, यानी दूसरा कॉलम का है, ठीक है। फिर ये आ गया देखिए दूसरा रो, पहला रो, यह दूसरा रो, दूसरा रो का पहला अंक कितना है 7 है, तो इसको डिनोट करेंगे 2 1 से, ठीक है। दूसरा रो का दूसरा कॉलम कितना है 4 है, इसका एडिशन नाम देने का है। धीरे अब बड़ा में अभी अभी 2 रो 2 कॉलम का देना है, 3 रो 3 कॉलम का मिलेगा तब देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इसको नाम देना है। नाम देने के बाद मैंने बताया था को फैक्टर निकालने के लिए। को फैक्टर कैसे निकलता है देखिए, मैंने बताया था को फैक्टर, ऐसे को फैक्टर निकालना सबसे एक आई की सबको निकालते हैं, ठीक है। को फैक्टर यहाँ पे, तो को फैक्टर किसने देखिए यहाँ पे, मान लें कि हमको निकालना है सबसे पहले A11, ठीक है। A11 का को फैक्टर है। सबसे पहले इसका फार्मूला था A-1। अब पावर में जिसको निकाल रहे हैं यहाँ से आप देख के ऐड में लिख दीजिए, ठीक है। तरीका है, ऐसे होता नहीं है मतलब, लेकिन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो A11 का निकाल, जितना यहाँ पर मतलब 11 12 जितना रहेगा उसको पावर में लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए कि A11 आपका कहाँ पे है, A11 कहाँ पे है, तो A11 यहाँ पे है, यानी A11 की जगह पर 2 है। अब कहेगा सर तो इसका वैल्यू 2 होगा, नहीं, A11 की जगह पर वैल्यू कितना 2 है, तो इसके सामने से जितना गुजारने वाला वैल्यू है वो सब खत्म, जो बचेगा वही A11 का वैल्यू होगा। कहिए कैसे, देखिए A11 के सामने से कौन जा रहा है, A11 अगर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो इसको सामने ई है, इसको सामने ई है, ई तो ना है, ये तो अलग है, तो इसको सामने ई है। ऐसे मान लीजिए कि A11 के सामने जो है उसको करंट मार देगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ई मर गया, तो क्या बच गया A22। तो A22 का वैल्यू कितना है 4 है, A22 का वैल्यू कितना है 4 है, तो इसका जो वैल्यू होगा 4 होगा, बराबर में 4। अब माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखिए यहाँ पे एक एक कितना होगा 2, तो जो वैल्यू होगा मेरे पास इवेन होगा। तो इवेन के अगर जो निगेटिव का पावर रहता है तो इवेन ही होता है, ठीक है। ताकि 2 का 2 अगर इसका 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास प्लस ही होगा, ठीक है। A11 निकल गया। अब देखिए निकालते हैं A12 का को फैक्टर। सबसे पहले -1 और यहाँ पढ़े 1 2, तो यहाँ पर 1 + 2। अब देखिए 1 2 है कहाँ पर लिखल, 1 2 यहाँ पे है, तो इसके सामने जितना भी आएगा उसको करंट मान लेके झाप दिए। जैसे इसके सामने ई आया, इसको झाप दिए, ठीक है। इसको मान लीजिए इसके सामने ये आया, मान लीजिए ये आया, मान हम हाथ से झापते हैं, ठीक है। ये आया तो ये टर्म झप गया, ठीक है। इसके सामने ये भी तो आया तो ये भी झप गया, ऐसे झप गया, यानी इसके सामने वाला चल गया, तो बच गया कुछ A21, यानी A21 की वैल्यू कितना है 7 है। अब माइनस में होगा कि प्लस में, तो देखिए 1 2 1 3 यानी कौन फंक्शन है, वो ओड है। तो ओड अगर जो अगर जो -1 के पावर ओड रहता है तो माइनस से आता है। अब गुना का कहते थे -1 गुना -1 गुना -1 3 है पावर में, तो ये -1 नहीं होगा तो यहाँ होगा -7। समझ में आया कैसे निकालते हैं। अगला निकालेंगे A1 का, अब निकालते हैं A21 का को फैक्टर, A21 का। अब कहते हैं कि A21 का है तो A21 है, यानी अब
हाँ आप सही बोले कि इसके सामने वाला सर ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, खाली A12 बचेगा, कहे कि इसके सामने ई आ रहा है, इसके सामने ई आ रहा है, तो खत्म, तो बच गया A12, यानी A12 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसका वैल्यू 1 है। एक निगेटिव में कि पॉजिटिव में, तो इसका देखेंगे 2 1 3 होगा, यानी 3 फिर नहीं ओड आ गया पावर, तो फिर निगेटिव में होगा। हम निकालेंगे A2 का कोफैक्टर, ठीक है, 2 का। अब देखिए A2 कहाँ है, हाँ सही बोले, A11 होगा, कैसे, क्योंकि A22 का सामने ई है, ई गया तो बच गया A11, क्योंकि इसका सामने ई था, इसका सामने ई था, जो सामने वो गया, जो बच गया वही होगा, तो A1 में किसका वैल्यू 2 का, तो इसका हो जाएगा 2। पॉजिटिव में कहा कि 2 2 4 2 2 4 इवन नंबर है, तो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे जो वैल्यू निकालें उसको आप सिंपल सी एक बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, उसे सिंपल सी बॉक्स में लिख दीजिए। उसका बॉक्स में लिखेंगे तो क्या इसका होगा बताइए। इसको अगर जो सजा दे A11 A12 A21 A22, A11 का वैल्यू कितना आया 4, A12 का वैल्यू कितना आया -7, A21 का वैल्यू कितना आया -1, A22 का वैल्यू कितना आया 4, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया, ये जो आपका वैल्यू प्राप्त हुआ, इसका आप ए जॉइंट निकालिए। ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ इसका आप ए जॉइंट निकालिए। ए जॉइंट मतलब क्या होता है, तो देखिए ए जॉइंट मतलब सिंपल से मान लीजिए कि आप जो इन्वर्स ट्रांसपोज निकाल, इन्वर्स मतलब कि एक भागा का जो रो है, रो कॉलम, जिसको आप ट्रांसपोज बोलते थे, ठीक है। देखिए तो ए जॉइंट इसको निकालेंगे, ए जॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइनिंग ऑफ ए। एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालेंगे तो जो रो है, रो कॉलम में, यानी 4 1 ऐसे है तो 4 1 ऐसे हो जाएगा, 4 -1, 7 अब 4 ऐसे है तो 7 अब 4 ऐसे होगा, यानी रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 7, एक सेकंड गलत में लिया, 4 7 -1 4 ना होगा, 4 7 -1 4, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 7 -1 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया, यहाँ पे वैल्यू 2 था, यहाँ पे 4 कैसे लिख दिया, 2 होगा, 2 होगा तो जहाँ जहाँ 4 था वहाँ 2 कीजिए, 2 कीजिए, यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा वैल्यू ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 के जगह 4 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एजॉइंट, अब देखिए एजॉइंट मतलब कहने का सिंपल से उसका एक का इन्वर्स निकालिए, रो का कॉलम को कॉलम को रो में निकाल दीजिए, ठीक है। पहले कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकालने के बाद एजॉइनिंग ऑफ ए निकालिए। अब एजॉइनिंग ऑफ ए निकल गया, तब अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का अब डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, जो क्वेश्चन दिया होता है उसका डिटर्मिनेंट चेक कीजिए। डिटर्मिनेंट चेक करने का क्या मतलब है, देखिए इसका डिटर्मिनेंट ये डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है, ए। इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे चेक करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आगे ऐसे करेंगे, 4 दूनी 8, बीच में माइनस की चिन्ह, फिर ऐसे गुना करेंगे, 7 गुना 1 यानी 7, घाट के कितना है 1। अगर जो 0 के बराबर हो गया तो समझिए नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन कभी 0 होता नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकल समझे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले यहाँ से जाना है, पहले समझ जाइए, पहले राइट से जाना है, ठीक है। यहाँ से 4 गुना 2, फिर इन्हें लेफ्ट जाएंगे, 7 गुना 1, अभी से माइनस चिन्ह, ठीक है। तो इसका एक का कितना है इतना, अब हमको निकालना तो कुछ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड क्या होता है फार्मूला, तो इन्वर्स देखिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी 1 के पावर -1। ट्रांसपोज याद है, ट्रांसपोज खाली 1 के पावर 1 लेते तो यह 1 के पावर t, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब तो उल्टा इसका, ठीक है। तो उल्टा इसका सीधा 1/a चल जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए ज्वाइनिंग ऑफ ए बट्टा में डिटर्मिनेंट। ए ज्वाइनिंग ऑफ ए कितना निकाल के लाएँ, वैल्यू रखिए 4 -1 7 2 ही ना आया, अब 22 में 1 से भागा देना है, सब में 1 ही ना आया इसका वैल्यू। इसका जो वैल्यू आप कितना लाएँ, देखिए यहाँ पे कितना लाएँ, 1 ही ना लाएँ, इसका वैल्यू अभी यहाँ से 1 से भागा देंगे, तो सब में 1 से भागा देंगे तो बात तो वही ना पड़ेगा, आएगा 4 -1 7 -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी आंसर आपको प्राप्त हो गया। करना कुछ नहीं है, बस खाली एक बार फार्मूला याद रखना है, प्रोसेस याद करना कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका एजॉइंट ऑफ एजॉइंट कुछ नहीं, जो कोफैक्टर सजाएं उसका रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, अब बस एजॉइंट ऑफ ए को ऊपर रखकर उसका जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट आगे पढ़ना डिटेल्स में, अब सिंपल जाली कैसे निकालता है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के और सिंपल सी डिटर्मिनेंट लिख के इसका वैल्यू लास्ट में हम पुट कर दिए, ठीक। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।